युवा सारथी संगठन का जो मेन मोटिव क्या है, मतलब जॉब के अलावा? देखिए, मैं तो पहले बताइए, युवा सारथी संगठन का मोटिव जो है जॉब, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जॉब जो है ना बाई प्रोडक्ट होता है ज़िंदगी का। ठीक है, आप अगर शिक्षा है आपके पास नॉलेज है, तो आपको तो जॉब लगेगा ही लगेगा, पकड़ के ले जाएगा घर से आपको। अगर आप बलिया ग्राम में बैठे हुए हैं और अगर आपको संस्कृत पे कमांड है, फ्रेंच पे कमांड है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हैं, आपको मशीन लर्निंग पे कमांड है, आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट आएगी, घर से पकड़ के ले जाएगी, मेरे पास जॉब कीजिए। तो जॉब तो कभी उद्देश्य हो नहीं सकता है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा, ज्ञान। ठीक है, जब ज्ञान होगा आपके पास तो जॉब आपको लगेगा। हाँ, एक रास्ता दिखाना है कि आप जो जानते हैं उसको आप कैसे प्रेजेंट कीजिएगा। आप अपना रेज्यूमे कहाँ, देखिए आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं कीजिएगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, आज जो हमको भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश है, जमाने के साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप जमाने के साथ अपडेट रहे, जो अभी का सिचुएशन है, जो अभी का अभिप्राय है, उसके साथ अपने ज़िंदगी को बिताइएगा, तो आप तब जिंदगी का महत्व समझ में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जॉब हमारा उद्देश्य, ये एक बाई प्रोडक्ट है, जिसको नॉलेज होगा उसको जॉब लगेगा। ठीक है, और ये हम लोग धीरे धीरे इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते जाइएगा कि रियल नॉलेज वाले को जॉब जरूर लगेगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो संस्था है, ये जो युवा सारथी है, पहली बात तो आप जान लीजिए कि इस संस्था का ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रमंडल है, ना कोई मंडल है, कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग यहाँ के सदस्य हैं। यहाँ के सदस्यता का न कोई शुल्क है, न कोई ये प्रावधान है कि आप आइए, आप वहाँ पे जाइए, आप 10 रुपये खर्चा कीजिए। आप अपने स्तर से, अगर आप अपने घर में माताजी पिताजी का भी सही से सेवा कर रहे हैं, तो युवा सारथी संगठन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप इसके मेंबर बन जाइए। आप बस ये सोच रखते हैं तो हम अपने आप समझ रहे हैं कि आप हमारे मेंबर, ये नहीं है कि आपको यहाँ पे अटेंडेंस आके देना है, बिल्कुल नहीं। तो ये बात एक क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे सब बराबर है, सब। हाँ, लेकिन एक बात है, जो सनातन सोच रखता है ना, उसी का यहाँ पे वेलकम है, स्वागत उसी का है। जो सनातन सोच रखता है, जो वंदे मातरम कहता है, जो भारत माता की जय कहता है, मैं उन सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। ये एक बात। एक क्वेश्चन और है, जॉब के अलावा आप धर्म को जो मानते हैं, धर्म और जॉब में क्या कनेक्शन है यहाँ पे युवा सारथी संगठन में? देखिए, आपका जॉब जो है ना, सो आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, कभी नहीं है। देखिए, आपसे 100 साल पहले जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको पता है? 100 साल पहले अगर आप पता कीजिएगा, आपके दादाजी के दादाजी कोई जॉब नहीं करते थे, सब गांव में रहते थे। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, कोई जैसे लकहरा का काम है तो लकड़ी का कोई काम करते थे, कोई मुची का काम करते थे, कोई पूजा करवाते थे। तो जॉब जो है ना, ये कहाँ से आया? देखिए, बहुत ही थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी में भी जाऊँगा। देखिए, जॉब कहाँ से है, जॉब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जब पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुआ ना, उद्योग का बढ़ावा हुआ, तो लेबर्स की जरूरत थी। गांव में गरीबी था, तो शहरों में लेबर सबको पहले लाया गया कि आप यहाँ पे आइए, काम करिए, आपको हम दिहाड़ी देंगे 100 रुपया 200 रुपया दिन का। तो गांव में तो उन लोगों को सिर्फ खाना मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, तो वो लोग गांव में चले गए, शहर चले गए सभी लोग। तो वहां से जॉब शब्द का उत्पत्ति हुई। जॉब, आप पता है अमेरिका में जॉब को क्या बोला जाता है? स्टाफ। ठीक है, स्टाफ मतलब क्या हुआ? अगर आप देखिए, जॉब का मतलब अगर देखिएगा तो आप किसी न किसी तरह के रोजगार से जुड़े हुए हैं और आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से आप उस कंपनी के लिए नौकरी करते हैं, मतलब नौकर जैसे हो गया। तो ये था जॉब का पहला डेफिनेशन कि जो भी लोग शहर जाते थे ना, वो जो जॉब करते थे, तो उस जॉब में ये होता था कि गांव में हमारे लिए कुछ कमाने के लायक नहीं है, तो शहर में जाएंगे तो हमारा पेट चलेगा। ठीक है, इसीलिए उद्योग कम थे और लोगों में बहुत ज़्यादा ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको जॉब लगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को हमारा मतलब पेट भरेगा। तो वहाँ से जॉब की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए हुआ क्या, जैसे औद्योगिक क्रांति, जैसे भारत की आज़ादी से बात करें, 1947 के बाद जब भारत में औद्योगिक क्रांति बढ़ते चला गया, PSUs का निर्माण हुआ, तो वहाँ पे अब लोग बोलने लगे कि भाई जॉब तो बहुत सारा है, बहुत सारे, लेकिन हमें लाइफ क्या मिल रहा है?
तो वहां से जाके आईटी सेक्टर का निर्माण हुआ। आईटी सेक्टर में सब लोग जाने के लिए इंटरेस्ट होने लगे। इस वजह से इंटरेस्ट होने लगे कि अब यहाँ पे मुझे एक जिंदगी मिलेगा, लाइफ मिलेगा। क्यों? अब हम अपने घर में टीवी खरीद सकते हैं, अब हम रिमोट कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं, 5 कपड़ा खरीद सकते हैं। तो देखिए वहां से उठ के एक स्तर समाज का बढ़ा। आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में किसके पास नहीं है टीवी? सबके पास टीवी। आप जॉब टीवी खरीदने के लिए करिएगा क्या? नहीं। आप रिमोट खरीदने के लिए जॉब करिएगा क्या? आप मोबाइल खरीदने के लिए, एक रिक्शा वाले जो हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके पास भी मोबाइल है, वो भी एंड्रॉइड समझते हैं, ठीक है। तो अब सुविधा के लिए जॉब नहीं करता है, अब चाहता है कि हमको कहाँ कितना इज्जत मिलेगा, मुझे कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा, मुझे कितना, मेरा महत्व कितना बढ़ेगा। ऐसे जगहों पे लोग जॉब करने के लिए, अगर आपको अभी जैसे मैं बताया ना, अभी आपको जॉब, आप जाएंगे वहां पे तो आपको किसी चाय दुकान में जॉब मिल जाएगा ना। तो आप उसके लिए तो दिल्ली नहीं जा रहे हो, आपको जाना भी चाहिए उसके लिए जहां पे आपको आपका रिस्पेक्ट, आपका वैल्यूज को आदर हो, सम्मान हो। तो ये पूरी पटकथा है जॉब की, ठीक है।